वेब थ्री आखिर है क्या ये वेब थ्री? क्या ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगी? तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेब थ्री क्या है और ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो से किस तरह से कनेक्टेड है और कौन से वो टोकन है जो कि वेब थ्री के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आई नो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी और अभी तक आप लोगों का वेब थ्री के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, तभी आप इस वीडियो पर आए हो। तो टेंशन की कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों को सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए और आपसे अगर कोई पूछे कि वेब थ्री क्या है तो आप उसको भी समझा पाओ या बता पाओ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी लाजमी हो जाएगी, लेकिन आपको अपने जो क्वेश्चन है उनका सारों का जो है जवाब इस वीडियो में लाजमी मिल जाएगा। तो इस बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो। तो फ्रेंड्स, वेब थ्री को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो वेब 1.0 और वेब 2.0 को समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, वेब 1.0 जो है 1990 में डिस्कवर हुआ था। यहाँ पर आप सिर्फ जो है आपको एबिलिटी मिली थी, सिर्फ आप रीड कर सकते थे, ना कोई कमेंट कर सकते थे, ना कोई करेक्शन कर सकते थे या ना कोई लाइक, कुछ भी नहीं। फोटो भी बहुत ही मुश्किल मिलता था उस वक्त। जो भी वेबसाइट वगैरह होती थी तो उसमें सिर्फ आपको रीड ओनली का ही ऑप्शन मिलता था। उसके बाद जो है 2004 के अंदर आया वेब 2.0। अब इसके अंदर जो है आप लोगों को ऑप्शन मिल गया रीड और राइट का। मतलब यहाँ पर जो है आप अगर कोई वेबसाइट पे अपना आर्टिकल लिखता था या अपने थॉट्स लिखता था तो उन पर आप जो है कमेंट कर सकते थे, अपने जो राय दे सकते थे, मतलब कोई सजेशन दे सकते थे। अगर उन्होंने कोई गलत लिखा होगा या कोई मिस्टेक होगी तो उसमें करेक्शन जो है हो सकती थी। उसके बाद जो है वेब 2.0 के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूवमेंट्स होती गई। हमें यहाँ पर वेबसाइट्स मिली जिन पर हम जो है कुछ भी सर्च कर सकते थे और हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स मिले जिनके अंदर जो है हम अपलोड कर सकते थे वीडियो को या फिर अपनी फोटोज अपलोड कर सकते थे, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया और भी काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब यह है कि वेब 2.0 के अंदर जो है हमें मौका मिल गया कि कोई भी चीज़ हम अपनी तरफ से क्रिएट कर पाएँ और लोगों को दिखा पाएँ। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वेब 2.0 के अंदर ऐसी कौन सी कमी है या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें अपग्रेड यानी कि वेब 3.0 की ज़रूरत पड़ गई है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड की जो इंटरनेट है उस पर 3 या 4 ऐसी बड़े सर्च इंजन या कंपनीज है जो कि रूल करती हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया फर्स्ट नंबर पे गूगल। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, गूगल भी जो है वो वेब 2.0 के ऊपर ही बेस्ड है। अब इसके अंदर जो है सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है प्राइवेसी की। यहाँ पर जो भी आप अपनी जीमेल्स वगैरह ईमेल बनाते हो तो उसमें आप लोगों को अपना पर्सनल डेटा जो है इनपुट करना पड़ता है, जैसे कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो है एंटर करनी पड़ती है। और वही जो ईमेल है वो आप अपने बैंक अकाउंट्स में, अपने बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसमें यूज़ करते हो। उसके बाद जब भी गूगल चाहे वो आपका अकाउंट जो है वो बंद कर सकता है। ईमेल आपकी है, अकाउंट आपका है, लेकिन मर्जी उनकी है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका डेटा जो है गूगल लेता है वो आप लोगों को पता है कि एड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा जो है अगर गूगल कह दे कि मैं जो है पाकिस्तान, इंडिया और कोई भी कंट्रीज हो उसमें अपनी सर्विस बंद कर रहा हूँ, तो ये भी उनका ही डिसीजन होगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह से जो है फेसबुक भी, जिसने अपना रिसेंटली अभी नाम चेंज करके मेटा कर दिया है, वो भी आप लोगों से डेटा लेता है। जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो आपसे डेट ऑफ बर्थ, NIC वगैरह, ईमेल्स, नंबर, फ़ोन ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी मतलब जो है पर्सनल डेटा वो आपसे मांगता है। उसके बाद जो है वो उनके हाथ में, जब भी चाहे फेसबुक आप लोगों का अकाउंट जो है वो डिसेबल कर सकता है। एंड जो आपका पर्सनल डेटा है, आप लोगों को पता होगा रिसेंटली अभी जो है एक न्यूज़ आई थी कि फेसबुक ने जो है काफ़ी लोगों का जो है डेटा बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को जो है वो सेल किया था। उसके अलावा यहाँ पर जो यूट्यूब है वो भी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। यहाँ पर भी सेम वही होता है, आप लोगों से पर्सनल डेटा ली जाती है, बैंक अकाउंट्स लिए जाते हैं, आप लोगों से टैक्स फॉर्म भी यहाँ पर भरवाया जाता है। उसके अलावा जब आप इस पर अपना अकाउंट बनाते हो, चैनल बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, ग्रो करते हो, मेहनत करते हो, उसके बाद जो है यूट्यूब जब चाहे आपकी वीडियो जो है वो डिलीट कर सकता है, आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, वहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए बार बार आपसे जो है अपना पर्सनल डेटा मांगा जाएगा।
तो ये जो है एक बहुत बड़ी कमी कह लो या इसको प्रॉब्लम कह लो, ये वेब 2.0 के अंदर है, अभी भी है, ठीक है। इसको अब दूर करने के लिए, मतलब कि इसको ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमें वेब 3.0 की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, वेब 3.0 को जो है मैं आप लोगों के साथ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि है DOB। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, ये है डिसेंट्रलाइजेशन, ओपन सोर्स, ब्लॉकचेन्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का आसान लफ्जों में मतलब यही है कि जितनी भी पावर है आजकल के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, वो सब में बांट दो, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नंबर 2, ओपन सोर्स। जैसे कि एंड्रॉयड जो है ओपन सोर्स है, उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। इसी तरह से हमारी डिमांड भी है कि वेब 3.0 को भी ओपन सोर्स करा जाए, ताकि कोई भी यहाँ पर आए अपनी मर्जी से उसको मॉडिफाई कर सके। नंबर 3, ब्लॉकचेन। ये एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आपका डेटा जो है वो स्टोर करके रखा जाएगा, और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि आपका जो डेटा है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में रखा जाएगा और ये चेन की फॉर्म में होगा। ये एक बहुत ही हाई टेक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, इसको हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। आप लोगों को पता है कि वेब 3.0 की टर्म आई कहाँ से? आप लोगों ने इथीरियम का नाम तो लाजमी सुना होगा। उनके को फाउंडर है गेविन वुड। इन्होंने यहाँ पर वेब 3.0 को इंट्रोड्यूस करा है, जो कि हमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकता है। Web 3 is really about allowing people to come together and coordinate their efforts for something greater than the sum of its parts. अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट की। वेब 3.0 जो है हमें यहाँ पर मेजर 5 जो है बेनिफिट्स दे सकता है। नंबर 1, एनोनिमस साइन ऑन। आज के टाइम में हम जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारे साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हमें डेटा जो है अपना बार बार फिल करना पड़ता है, और हमें बार बार जो है अकाउंट बनाना पड़ता है। वेब 3.0 जो है इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा कि बार बार हर एक वेबसाइट को अपना सेंसिटिव डेटा क्यों देना। इसी वजह से वेब 3.0 के अंदर हमें फैसिलिटी मिल सकती है एनोनिमस साइन ऑन की, जिसमें आपको एक ही दफ़ा जो है यूज़र नेम बनाना पड़ेगा और आप किसी भी वेबसाइट पर जाओगे तो आप एनोनिमस रहोगे, और ये एक बहुत बड़ी प्राइवेसी या सिक्योरिटी रहेगी। सेकंड है सेल्फ गवर्निंग। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म के यूज़र्स होंगे तो वो आपस में मिलकर एक डिसीजन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेसबुक है, वो हमारे लिए रूल सेट करता है, तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो हम खुद ही, मतलब एक कम्युनिटी होगी तो वो खुद ही एक डिसीजन बना सकते हैं, खुद ही एक रूल बना सकते हैं। नंबर 3, बेटर सर्च। जैसे कि हम कोई भी चीज़ एक सर्च करते हैं तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड डालते हैं, या फिर किसी भी वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं तो उसको कोई काम करवाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसी को नेचुरल वे में बनाने के लिए हमें यहाँ पर वेब 3.0 के अंदर एक फीचर मिलता है, जिससे कि हम जो है अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं, नेचुरली बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें नेचुरली सर्च मिलेंगे, जिसको हम यूज़ करके कुछ भी काम करवा सकते हैं। ऐसा सब लोगों का मानना है कि मेटावर्स जो है वो इन सारी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि वहां पर एक अलग वर्चुअल वर्ल्ड बन जाएगा। आपने VRX ग्लास पहने होंगे और आप एक अलग वर्ल्ड में चले जाओगे जो कि डिजिटल होगी। उस टाइम जो है ऐसे सर्च जो है वो ज़्यादा सेंसिबल बनाएंगे। नंबर 4, पर्सनलाइज ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। आज के टाइम में हम जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं वो सबके लिए सेम होती है। एड्स फिर भी पर्सनलाइज होते हैं, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हो उसी का आपको एड आ जाता है, लेकिन वेबसाइट जो है वो सबके लिए सेम होती है। फ़र्ज़ करो कि आप जो भी वेबसाइट विज़िट करोगे तो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ऐसा एक्सपीरियंस हमें वेब 3.0 के अंदर मिल सकता है। नंबर 5, अनइंटरप्टेड सर्विसेज। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है कि कोई भी सर्विस हो वो डाउन हो जाती है। जैसा कि अभी रिसेंटली व्हाट्सएप की जो सर्विस है वो डाउन हो गई थी और हम सब की जो हालत है वो खराब हो चुकी थी। तो इस प्रॉब्लम को जो है वेब 3.0 जो है वो सॉल्व कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो है डिपेंड होगा। तो ब्लॉकचेन के मतलब ये होगा कि उनका जो सर्वर, जो भी डेटा होगा वो किसी एक कंप्यूटर में नहीं होगा, उनके ब्लॉक्स बने होंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर है, उनमें डेटा उनका पड़ा होगा। तो ऐसे में अगर एक कंप्यूटर खराब होता है, 2 होते हैं या 3 होते हैं, तब भी जो है हमारी सर्विस जो है वो चलती रहेगी, सर्विस नहीं रुकेगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो है वो वेब 3.0 के ज़रिए सॉल्व हो सकता है। ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपको वेब 3.0 के अंदर जो है एक अलग ही एक्सपीरियंस दे सकती हैं। तो अब बात कर लेते हैं टोकन्स के बारे में। कौन से ऐसे टोकन हैं जो कि वेब 3.0 के ऊपर बेस्ड हैं
और अगर अर्ली स्टेज में हम उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है अपनी एंट्रीज बनाते हैं तो आगे चल के वो हमें 100x भी प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ, आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लॉस प्रॉफिट सब दोनों आप लोगों का है और क्रिप्टो के अंदर वही पैसा आपको लगाना चाहिए जो कि अगर चला भी जाता है तो आपको कोई उसका गम ना हो। तो चलते हैं हम गेट.आईओ एप्लीकेशन के अंदर और मैं आपको 5 ऐसे प्रोजेक्ट बताऊंगा जो कि वेब 3.0 के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका एक मेजर रोल भी वेब 3.0 के ऊपर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को गेट.आईओ का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके अकाउंट बना लो। अगर आपको अकाउंट भी बनाने नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसे आप देखकर इजीली जो है अपना अकाउंट बना लोगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको प्रोजेक्ट बताऊंगा वो शॉर्ट में आपको बताऊंगा, आप खुद ही इन पर रिसर्च कर लेना कि ये प्रोजेक्ट वेब 3 पे कौन सा काम कर रहे हैं या इनका क्या रोल है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सारा एक्सप्लेन करने बैठ जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी लिस्ट के अंदर वेब 3.0 के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे प्रोजेक्ट आता है वो आता है ICP यानी कि इंटरनेट कंप्यूटर। इस प्रोजेक्ट के नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा इंटरनेट पर बेस्ड है। और जैसे ही वेब 3.0 आएगा तो इस प्रोजेक्ट का उसके अंदर बहुत मेजर जो है रोल हो सकता है और उसकी वजह से इसकी प्राइस में एक अच्छा उछाल आ सकता है। तो अभी से जो है हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एवरी डिप में छोटी छोटी एंट्रीज बनाएंगे, तो जब वेब 3.0 का ट्रेंड आएगा तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद जो है मेरी लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे आता है डॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ये जो है टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में हो, इस पे चाहे आप SIP बनाओ, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। इसका जो यूज केस है वो बहुत बड़ा है और जब वेब 3.0 आएगा तो हम इसकी प्राइस में एक अच्छा पंप देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हंट यानी कि हीलियम। ये प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा जो है ब्लॉकचेन और इंटरनेट पर ही बेस्ड है। इनकी जो माइनिंग होती है वो भी कुछ मॉडियम के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ही होती है और जब वेब 3.0 आएगा तो मैं समझता हूँ कि इसकी प्राइस में भी एक बहुत अच्छा पंप मिलेगा। यहाँ पर जो है हमें 10x 20x ईजिली मिल सकता है जब वेब 3.0 का ट्रेंड आएगा। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ नंबर पर आता है फिल यानी कि फाइल कॉइन। ये प्रोजेक्ट जो है वो फाइल शेयरिंग और डेटा के ऊपर काम करता है एंड ये जो है वेब 3 प्रोजेक्ट है और अगर वेब 3.0 आता है तो उसके अंदर जो फाइल शेयरिंग और डेटा शेयरिंग होगी तो उसके अंदर इसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसकी वजह से इसकी प्राइस में एक बहुत अच्छा पंप हम देख सकते हैं। उसके बाद जो है लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है GRT यानी कि द ग्राफ। ये प्रोजेक्ट जो है वो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल और डेटाबेस एंड वेब 3 के ऊपर बना हुआ है। तो अगर वेब 3 का ट्रेंड जो आता है तो उसके अंदर जो डेटाबेस यूज होगा तो उसमें जो है इस प्रोजेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और वहां पर जो है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा पंप हो सकती है। क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा ही होता है, जिस चीज का ज्यादा यूज केस होता है उस चीज की जो प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़नी ही है। तो ये थे मेरे लिस्ट के 5 प्रोजेक्ट जिनके अंदर जो है मैं अभी से ही एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दूंगा। आप भी अपनी बजट के हिसाब से जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो। 1%, 2%, 0%, 0.5% भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो आप लोगों पे है। लेकिन कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वन सिंगल शॉट मत करिएगा। हमेशा जब भी डिप आए तो आप उसमें थोड़ा सा बाय करें, फिर जब आपको मौका मिले डिप मिले तो आप बाय करें। इस तरह से आप बाय करोगे तो आप लोगों का एवरेज प्राइस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लास्ट में जो है आप सब लोगों का यही सवाल होगा कि वेब 3.0 जो है वो आ चुका है या आ रहा है या आ गया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2018 में जब जो है NFT का कॉन्सेप्ट आया था, उसके बाद 2019 में जो है NFT की बातें हम लोगों ने सुनी, उसके बाद जो है 2020 और 21 के बीच में NFT का पूरी जो है वो आ चुकी थी हमारे पास। ठीक इसी तरह से जो वेब 3.0 है 2021 के अंदर जो है वेब 3.0 आया है और 2022 के अंदर जो है हम इसकी बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि 2023 के अंदर जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वेब 3.0 जो है आ जाए। जब भी आएगा फॉर श्योर ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं तो ये उस टाइम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को वेब 3.0 के अंदर जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन थी या जो भी आप लोगों के क्वेश्चन थे वो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को ठीक तरह से समझ में आया होगा कि वेब 3 का कॉन्सेप्ट है क्या।
तो अब अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे कंफर्म है 100% कि आप लोगों को वेब 3.0 के बारे में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। अब आप लोगों को एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो वीडियो को थोड़ा सा प्यार देखा और लाइक का बटन आपने नहीं दबाया तो लाइक का बटन दबा दो और नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आप जो भी आपके जो प्रॉब्लम हो या कोई डाउट अभी भी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।